हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग अलंकार पे बात करेंगे। यहां आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ जो है उपयुक्त पंक्तियां दी जाती हैं और उपयुक्त पंक्तियों में जो पाए जाने वाला अलंकार है उस अलंकार को आपको बताना रहता है। यदि आपको इसकी अच्छे से डीप नॉलेज नहीं है तो काफ़ी जब डीप क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में कुछ रटे रटाए क्वेश्चन तो आप कर पाते हैं, लेकिन जब कुछ डीप उदाहरण दिए जाते हैं तो ऐसे में अलंकार को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो आप इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर बात करें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो जहां बात सामान्य हिंदी की आती है तो निश्चित रूप से जो है आपका अलंकार से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। साथियों, बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम उन महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिए गए हैं जो काफ़ी यूनिक हैं। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपकी इसकी यूनिक होने का महत्व ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला उदाहरण लिया गया है वो यही है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घन श्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। यानी चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घन श्याम तुम्हें मेरा प्रणाम उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आपको अलंकार उपयुक्त पंक्ति में जो कौन सा अलंकार पाया जा रहा है ये आपको बताना है। उपमा है, रूपक है, उपमेय है, उत्प्रेक्षा है। तो दरअसल यहाँ जो उदाहरण दिए जाते हैं इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत होती है। यहाँ चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घन श्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। देखिए, इस अलंकार में यदि बात की जाए कौन सा उपयुक्त अलंकार है तो वास्तव में इसमें उपमा अलंकार जो है बिल्कुल इसका जो है सटीक जो है आंसर है। सवाल इस बात का है कि देखिए उपमा अलंकार को आपको अच्छे से समझना होगा कि देखिए जो उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहां पे उपमेय एवं उपमान में आपस में तुलना की जाती है या समानता दर्शाई जाती है तो वहीं पे आपका जो है क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अगर यहाँ इस प्रश्न में हम उपमेय की बात करें और उपमान की बात करें तो देखिए चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, यहाँ जो घनश्याम है, यहाँ जो घनश्याम है यह आपका जो है यहाँ पे उपमेय। देखिए उपमेय में क्या होता है कि जिसकी आप देखिए जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है और उपमेय की जिससे आपकी जो है उपमा दी जाती है, यानी जिसकी उपमा दी जाए तो वो उपमेय हो गया और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ घनश्याम आपका देखा जाए तो उपमेय है, चंद्रमा आपका उपमान है और यहाँ पे सी जो है यह सादृश्यता वाचक शब्द है। और यहाँ उपमेय और उपमान के बीच जो है समान गुणधर्म पाया जाता है, जो उपमेय एवं उपमान की जो है जो विशेषता जो बतलाने का काम करता है, जो उनका जो गुणधर्म होता है तो वो है आपका अलौकिकता। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ सी लग जाए। देखिए जब उपमा अलंकार होता है तो वहां पे सादृश्यता वाचक शब्द होते हैं और उसी के द्वारा जैसे सी हो गया, सदृश हो गया, समान हो गया, सा हो गया, कुछ ऐसे सादृश्यता वाचक शब्द होते हैं जिसके द्वारा उपमा अलंकार को बड़े आसानी से कैच कर लिया जाता है। तो उपयुक्त में यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। उपमा अलंकार और भी आगे कुछ क्वेश्चन उसके और डीप दिए गए हैं। देखिए यहाँ जो है आपका कहता है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, बल्कि ये कह रहा है कि इसमें साधारण धर्म पूछा जाता है। तो जो साधारण धर्म होता है वह आपका उपमा अलंकार में ही होता है। देखिए उपमा अलंकार में चार चीजें, चार तत्व पाए जाते हैं। एक आपका उपमेय है जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान हो जाता है। और एक जो है समान गुण धर्म होते हैं, यानी जो उपमेय और उपमान की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, यानी उपमेय एवं उपमान के बीच जो गुण पाया जाता है
जिसके द्वारा उनकी विशेषता प्रकट हो, तो वो आपका समान धर्म होता है। और एक होता है सादृश्यतावाचक शब्द, यानी यही सादृश्यतावाचक शब्द ही आपके जैसे यहाँ पे देखिए सागर सा, अब सागर सा आ गया, यह सा जो है सादृश्यतावाचक शब्द है। सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी जो हृदय है ना वो सागर के समान क्या है, गहरा है। तो यहाँ जो हृदय है, यहाँ किसकी जिसकी उपमा दी जा रही है, तो किसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा दी जाए तो हृदय की उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है, सागर से दी जा रही है, तो यह उपमान हो जाएगा। तो यानी यह उपमेय हो गया, यह उपमान हो गया, और सा जो है ये सादृश्यतावाचक शब्द हो गया। और उपमेय और उपमान के बीच, इन दोनों के बीच जो गुण धर्म, जो गुण होगा, वह गुण, जो गुण पाया जाएगा वही आपका समान धर्म होगा। तो यहां देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गंभीर आपका आ रहा है। फिर आगे गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, अब यहां मन देखिए, मन की तुलना गिर यानी पहाड़ से की जा रही है। तो यहां मन क्या है, उपमेय है, गिरी पहाड़ क्या है, उपमान है, सा क्या है, सादृश्यतावाचक आपका शब्द है, समानता दर्शाने वाला शब्द है, सा सादृश्यतावाचक। ऊंचा हो जिस, ऊंचा, तो यहां जो विशेषता प्रकट हो रही है यानी आपका ऊंचा, तो ये जो ऊंचा है ना, यह उपमेय एवं उपमान के बीच जो है क्या कर रहा है, एक उसके जो उभयनिष्ठ कामन गुण धर्म है उसको बताने का काम कर रहा है। वो यही बता रहा है कि जो मन है ना वो पहाड़ के, मन जो है पहाड़ के समान ऊंचा होना चाहिए, यानी गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, यानी पहाड़ के समान जिसका मन क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, यानी मन का यहाँ पे हो रहा है। तो ये समान धर्म गंभीर और हृदय, तो कह रहा है यहाँ मन होगा नहीं, मन जो है ना यहाँ पे जो मन आपका है, यह मन आपका दरअसल उपमेय है। हृदय क्या है, हृदय भी उपमेय है। सागर और गिरी, तो जो सागर और गिरी की बात कर रहे हैं तो ये दोनों जो आप आपस में उपमान हैं, लेकिन गंभीर और ऊंचा जो है यही समान गुणधर्म है। तो आपसे पूछ रहा है समान धर्म जो प्रकट करने वाले इसमें कौन से शब्द हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गंभीर और ऊंचा, यही समान गुणधर्म। तो यदि आपको कहने का मतलब अच्छे से जो उपमा अलंकार की जानकारी नहीं है कि जहां पर उपमेय और उपमान की आपस में तुलना की जाए या समानता दर्शाई जाए, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, और उपमा अलंकार में उपमेय होता है, उपमान होता है, और साथ में जो है सादृश्यतावाचक शब्द होते हैं, और एक होता है समान धर्म कहा जाता है। समान धर्म का मतलब गुण से मतलब होता है, यानी जो उपमेय एवं उपमान के बीच जो गुण पाया जाता है वही आपका है समान धर्म के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप अच्छे से समझ पाए। अगला देखिए अलंकार है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जो रघुपति राघव राजा राम है इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कह रहा है श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा। देखिए उपमा है नहीं, तुलना नहीं की जा रही है, रूपक भी नहीं है कि उपमेय को ही 100% यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए 100%, उसमें कोई भेद न हो, और श्लेष भी नहीं है। यहाँ पे दरअसल होगा क्या, आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण जो है इसकी बार बार आवृत्ति, देखिए यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, और यहाँ भी र है, यानी राजा रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपका रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई में प्रयुक्त अलंकार क्या है। यानी देख रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, कहता है यहाँ पे अंत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है। देखा जाए तो ये अनुप्रास जो अलंकार होती है उसके ये चारों काइंड्स हैं, लेकिन यहां जो आया है रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहां देख रहे हैं आप कि यहां पे जो आई है
और यहाँ पे जो जाई है। तो इसमें दरअसल होता है क्या है कि जब अलंकार, इस अलंकार में क्या होता है कि जो है जहाँ पे पद का अंत होता है, यानी जो पदांत जहाँ पे होता है, जहाँ पद का अंत होता है, वहाँ जो है जो स्वर एवं व्यंजन होते हैं उनमें एक ही स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है। जैसे देखा जाए आई और जाई, तो जब पदों का जहाँ अंत, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, तो आई जाई में आप देख रहे हैं कि जो स्वर एवं व्यंजन है जो पद के अंत में आ रहे हैं उनमें काफी समानता है, यानी जो पदांत जो है जो हो रहा है वो एक ही स्वर या व्यंजन वाली आवृत्ति से हो रहा है, समानता है। और जिसका अंत, तो इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार है, बट कौन सा काइंड है, अंत्यानुप्रास, क्योंकि वहां पे एक ही स्वर या व्यंजन की जो आवृत्ति, ये दोनों एक ही होंगे और उसी से अंत होगा। ठीक है, लास्ट वाला वर्ण जो है, लास्ट वाला जो होगा पद का अंत वाला स्वर व्यंजन आपस में मिलता होगा, आई जाई। ठीक है, तो ये अंत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास नहीं होगा। अब अगला जो पांचवा है कहता है बूंद अघात सहई गिरी कैसे, कहता है बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के वचन सह जैसे, खल के वचन संत सह जैसे, सॉरी, बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहां देखिए आ रहा है विभावना, दृष्टांत, रूपक, उपमा। देखिए दरअसल यहां जो देखा जाए तो यह दृष्टांत है। देखिए यहां पे है बूंद अघात सहई गिरी कैसे, जो पहाड़ होता है वो देखा जाए तो वर्षा की बूंदों के चोट को जिस प्रकार से सह लेता है, उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं वो जो असंत लोगों की वाणी को, यानी उनके जो वचन होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसी भांति जो है उसको भी वो सह लेते हैं, यानी उसको सुन लेते हैं। कहने का आशय है कि दोनों का मतलब देखा जाए तो एक है। तो कहने का मतलब दृष्टांत उसे कहा जाता है जब देखा जाए तो जो पहले वाली जो पहले वाले का जो भाव प्रकट हो रहा है वही दूसरे वाले का भी भाव प्रकट हो रहा है, बट इनके शब्दों में कोई समानता नहीं। यहां देखा जाए तो बूंद अघात सहहि गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो यहां एक का दृष्टांत एक से दिया जा रहा है, बशर्ते दोनों अलग अलग देखिए ये दृष्टांत दोनों के भाव लगभग एक हैं, लेकिन यहाँ पे दरअसल एक चीज है कि यहाँ पे कोई शब्द आपस में मिलजुल नहीं रहा। तो जहाँ पे इस टाइप का आ जाए तो वहाँ पे आपका दृष्टांत होता है, पहले कोई बात कह दी जाए और उससे मिलती जुलती कोई दूसरा कोई दृष्टांत सुना दिया जाए, या दूसरी कोई बात बोल दी जाए जो दोनों आपस में लगभग मिलती जुलती हों, लेकिन उनके शब्द जो है भाव एक है, दृष्टांत एक ही है लगभग मतलब, लेकिन उनका जो है आपस में कोई शब्द जो है एक दूसरे से नहीं टैली करता। तो ठीक है, दृष्टांत हो गया। आगे चलते हम लोग। दूर दूर तक विस्तृत था, दूर दूर तक विस्तृत था, स्तब्ध उसी के हृदय समान। अब दूर दूर तक विस्तृत था, स्तब्ध उसी के हृदय समान में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? यहां है उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह। देखिए यहां संदेह वाली कोई बात नहीं है। दूर दूर तक विस्तृत था, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यहां देखिए एक चीज बहुत ज्यादा पकड़ने की आ रही, समान। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे एक वाचक शब्द आ रहा है, तो सादृश्यता वाचक शब्द आ रहा है। तो एक तरह से देखिए जहां पे उपमेय और उपमान में जहां पे तुलना की जाती है, समानता दर्शाई जाती है और एक समानता दर्शाने वाला शब्द होता है, लेकिन यहां पे दरअसल क्या है कि यहां उपमा अलंकार का ठीक उल्टा है, और उपमा अलंकार का जो ठीक उल्टा होता है उसे प्रतीप कहा जाता है। प्रतीप में दरअसल होता क्या है कि यहां पे उपमा, उपमेय और उपमान में तुलना। यहां पे क्या होता है कि उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, यानी उपमान को ही उपमेय जब मान लिया जाता है, यानी उपमान को ही क्या मान लिया जाता है, उपमेय मान करके जब हम एग्जाम्पल देते हैं, यानी ठीक वो उपमा का उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके का, तब देखिए समान है, समता दर्शाने वाला, समानता सादृश्यतावाचक शब्द है। दूर दूर तक विस्तृत था, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यहां पे आपका प्रतीप है, यह जो है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। आगे चलते हैं।
आगे है यह जीवन क्या निर्झर है, यह जीवन क्या निर्झर है में उपयुक्त अलंकार बताना है। देखिए अब कहा जा रहा है कि यह जीवन जो है झरने, अब देखिए यह जीवन निर्झर है, ऐसा नहीं कह रहा है कि यह जीवन निर्झर सा है। अगर यही हो जाता यह जीवन निर्झर सा है तो अब आपका वो सीधा आपका उपमा अलंकार हो जाता, क्योंकि समान दे दिया, तुलना कर दे रहा है, उपमा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह जीवन निर्झर है, इसका मतलब उपमेय को ही क्या मान लिया जा रहा है, उपमान मान लिया जा रहा है। यहाँ उपमेय को ही जब पूरा का पूरा उपमान मान लिया जाता है, यह उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, यानी 100% जो उपमेय होता है वही, जैसे मुख चंद्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुख चंद्र नहीं है। अगर कहता मुख चंद्र सा है, इसका मतलब फिर वहां उपमा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब उपमेय एवं उपमान में कोई भेद नहीं होता, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी उपमेय को ही क्या कर दिया जाए, उपमान मान लिया जाए, या उपमेय उपमान में कोई भेद न हो, अभेद रहित आरोप हो, वही हो। जैसे चरण कमल बंदो हर, यानी जो चरण है वो बिल्कुल कमल के समान है, यानी चरण कमल है, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके का, तो ये आपका रूपक हो जाएगा। यह जीवन क्या है, निर्झर है, यानी यह जीवन झरने, यह जीवन एक झरना है, झरने जैसा है नहीं। अगर जीवन झरने जैसा है आपने बोल दिया तो फिर तो उपमा हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में यह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार है, तो भाई रूपक है। ये उत्प्रेक्षा नहीं होगा, क्योंकि मनहु मानो जनहु जानो आदिवाचक शब्द नहीं। आगे है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, यानी पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे जो राम रतन है और धन है, यानी धन कैसा है, राम रूपी धन। तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे धन जो है यह उपमेय है और राम रतन जो है यह उपमान है, और इनमें भेद रहित आरोप है, कोई भेद नहीं। यानी धन जो है ना वो राम रतन धन, यानी धन जो है वह राम रतन है, यानी यहाँ पे धन और राम रतन में कोई अंतर नहीं है, यानी उपमेय को ही पूरा उपमान मान लिया जा रहा है। यानी जब उपमेय एवं उपमान में जब अभेद रहित आरोप हो, यानी कोई डाउट न हो, 100% जो उपमेय है वही उपमान। जैसे मुख चंद्र है, कोई डाउट नहीं कि मुख चंद्र नहीं है, मुख चंद्र सा है तब तो उपमा हो गया, मुख चंद्र है। उसी तरीके से राम रतन धन, यानी पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो में आपका क्या हो जाएगा, रूपक। अगला है काली घटा का घमंड घटा, जहां पे एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, यमक अलंकार। यहाँ काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा शब्द है वो बादल वाली घटा से मतलब है, और यहाँ पे है घमंड घटा, यानी आदमी का जो ईगो से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है और इसका प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। तो जब किसी शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वो आपका हो जाता है कौन सा, यमक अलंकार। तो ये आपका यमक अलंकार है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा बार बार पूछा जाता। आगे है पीपर पात सरिस मंडोला, तो देखा जाए तो पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ सरिस शब्द लग गया, यानी सरिस, सदृश, सरिस, समान, सी, सा, ये ऐसे वाचक शब्द है जिसके द्वारा कंफर्म हो जाता है कि वो उपमा अलंकार है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है, कहता है पीपर पात सरिस मंडोला में जो पीपर पात है उपमा अलंकार का कौन सा अंग माना जाएगा, ये पूछा गया है परीक्षा में। कहता है ये साधारण धर्म होगा, उपमेय होगा, उपमान होगा, वाचक शब्द। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, यहां अगर सरिस को देखा जाए तो ये जो है आपका सादृश्यता वाचक शब्द है, समानता दर्शाने वाला है। और मन जो है, मन को देखा जाए तो मन की अगर आप बात करते हैं तो यह आपका मन उपमेय है। लेकिन इस मन की जो तुलना है वो किससे की जा रही, मन की जो विशेषता जो दर्शाई जा रही है, यानी जिससे मन की जिससे उपमा दी जा रही है वही तो उपमेय होगा। यानी कि मन की, यानी उपमेय की जिससे उपमा दी जाती है वही उपमान होता है। तो मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है, तो इसका मतलब जो पीपर पात है यह आपका उपमान होगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
कि पीपर पात यहाँ उपमान है, सरी से क्या है, सादृश्यतावाचक शब्द है, और मन क्या है, आपका उपमेय है। डोलना का मतलब, अब ये जो डोला शब्द है यहाँ पे, ये डोला यानी उपमेय एवं उपमान के बीच का जो गुण है, जो गुण धर्म है, यानी यही आपका जो है उसमें चला जाएगा समान धर्म में। तो ये समान धर्म में डोला आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आगे जो अलंकार है, कहता हरिपद कोमल कमल से, ध्यान देना है, हरिपद कोमल कमल से। जो हरि का जो पैर है ना, जो भगवान का जो पैर है ना, वो कोमल यानी कमल से भी कोमल है। तो यहाँ से जो लग गया में प्रयुक्त अलंकार, देखिए यहाँ से का लग जाना, सी का लग जाना, सा का लग जाना, सदृश का हो जाना, सरीस का हो जाना, ये जो वाचक शब्द हैं ये जो है आपके उपमा, जहाँ उपमेय एवं उपमा, यहाँ उपमेय एवं उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्द होते हैं। तो इससे तुरंत पता चल जाएगा, जहाँ ये दिया है तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो हरिपद कोमल, अगर ये कहता, जैसे इसी जगह दे दे कि चरण कमल बंदव हरिराई, अगर यहाँ चरण कमल होता तो चरण कमल हो जाता, तो यानी जो आपका जो चरण है वो बिल्कुल कमल के समान है, यानी चरण कमल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, यानी कमल से तुलना, यानी कमल से तुलना, यानी भगवान का जो पैर है वो जो है कमल के समान कोमल है, से लग गया, समान है, ठीक है, तुलना हो रही, इसी नाते से यहाँ पे उपमा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिनुपग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, यानी ये इतना ही आएगा इसी टाइप में। बिनुपग चले सुने बिनु काना में प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो देखिए जहां पे बिना किसी कारण के ही प्रभाव दिखलाई दे, यानी जैसे आपके पास कान नहीं है लेकिन सुनाई दे रहा है, यानी बिना कारण के ही, इफेक्ट के ही प्रभाव दिखाई दे। यहाँ कोई काज नहीं हो रहा है लेकिन इफेक्ट, यानी बिनुपग चले, बिना पैर के कोई चल ले रहा है, बिन पग बिना कान के सुन ले रहा है। इसका मतलब जब ऐसा अलंकार आए तो ये व्यतिरेक नहीं होगा, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान भी नहीं है, यहाँ पे विभावना है। जहाँ पे इस तरीके का आपका आ जाएगा तो वो आपका विभावना हो जाएगा। जहाँ बिना किसी कारण के ही कोई प्रभाव दिखलाई देता है तो वहाँ पे आपका विभावना हो जाएगा, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। देखिए अब यहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग तक, देखिए इतना बड़ा जो है इसको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है कि मतलब हनुमान की पूंछ में, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग तक नहीं लगी कि तब तक पूरी सगरी जो लंका थी वो जल गई। मतलब किसी भी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि मतलब बिल्कुल जो है वो अतिशयोक्ति हो जाए, मतलब बिल्कुल जो है ये अतिशयोक्ति में आपका हो जाए। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा आप बढ़ा चढ़ा देते हैं जो विश्वास के लायक ही न हो तो वो आपका अतिशयोक्ति हो गया। यानी हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में प्रयुक्त अलंकार कौन है, तो आपका अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। यहाँ जो गांठ है ना, गांठ एक बार आया है लेकिन इसका जो अर्थ है ना वो एक से ज़्यादा है। इसका मतलब कि जब कोई शब्द एक बार आए या एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक बार आए अधिक, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो पानी में जैसे वो श्लेष अलंकार, उसी तरह यहाँ गांठ, गांठ में आपका गांठ एक बार आया है लेकिन उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका श्लेष है। आगे लास्ट है 15वां है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, अब मनो नीलमणि शैल पे पर आतप परयो प्रभात। यहाँ देखिए इसी से स्पष्ट है, मनहु मानव जनहु जानो आदिवाचक शब्द लगा होता है। तो जहाँ पे उपमेय एवं उपमान के बीच जहाँ पे संभावना दर्शाई जाती है, संभावना प्रकट होती, जैसे मुख चंद्र सा है, यानी मुख चंद्र सा है, इसका मतलब सा है मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्र, तो वो आपका उपमा हो गया। अगर मुख आपका दिया है कि मुख चंद्र है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जा रहा है, यानी उपमेय एवं उपमान में कोई भेद नहीं है। मुख चंद्र है 100% नो डाउट। लेकिन अगर यही है कि मुख चंद्र सा है या
मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। तो जो या मुख, तो इसका मतलब मुख को मानो कि वो यानी जो आपका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, ऐसा आप मानो, मुख मानो चंद्र है। तो मानो शब्द जो लग गया यानी संभावना प्रकट कर दी की जा रही। तो जहाँ पे आपका उपमेय में एवं उपमान में जहाँ पे संभावना दर्शाई जाती है, तो जहाँ संभावना का मतलब होगा तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षालंकार होता है। यहाँ देखिए मनो मानो, मनो का मतलब मानो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। तो ये मनहु मानो, जनहु जानो आदि वाचक शब्द लगे होते हैं और इन्हीं शब्दों के द्वारा हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे उपमेय एवं उपमान में संभावना दर्शाई जा रही है, यानी उत्प्रेक्षालंकार यहाँ पर होने वाला है। साथियों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने लोगों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। जो है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए इस तरह की वीडियो जो है लाते रहें साथियों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक साथियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो है बेल को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जो है साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।